नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इंडिया पब्लिक खबर देख रहे हैं आप, मैं गौरी आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट को लेकर पिछले कई दिनों से देश के अंदर माहौल गरमाया हुआ है और अब इस विवाद को सियासी शक्ल देने की भी कोशिश लंबे वक्त से की जा रही है। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जहां आदेश में राष्ट्रपति को कार्य अवधि को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की काफी आलोचना हो रही है कि आखिर एक राष्ट्रपति के कार्य को सुप्रीम कोर्ट कैसे तय कर सकता है। यही नहीं, इस मामले में खुद देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने विचार साझा किए थे, जिसको लेकर देश की विपक्षी पार्टियों ने काफी बयान दिए। अभी कुछ दिनों पहले भी भाजपा के 2 मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर टिप्पणियां की और दोनों नेताओं के बयान को लेकर काफी सियासत हुई। लेकिन अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को लेकर विवाद में आए नेता निशिकांत दुबे और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नया बयान दिया है। ये पूरा विवाद 8 अप्रैल से शुरू हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राज्यपाल के राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए भी उन विधेयकों पर कार्रवाई की समय सीमा निर्धारित की, जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान सरकार से कई तीखे सवाल किए। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट को लेकर राज्यसभा के सभापति ने और फिर अन्य नेताओं ने टिप्पणियां की, जिससे ये बहस और बढ़ गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की समय सीमा को निर्धारित किया है। अब इस मामले के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नाराजगी सामने आई। कुछ वक्त पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी राज्यसभा इंटर्न्स को संबोधित कर रहे थे। इस दरमियान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया और कहा, सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकता। संविधान के तहत कोर्ट के पास एकमात्र अधिकार है अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करने का। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और संसद के प्रति जवाबदेही होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है और देश में राष्ट्रपति को यह आदेश कोई कैसे दे सकता है। यही नहीं, इस मामले को लेकर भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल किया था और कहा था कि देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई इस देश में हो रहे सभी आपसी मनमुटाव के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को आदेश दिए जाने वाली सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की भी निंदा की थी। अब दोनों के बयान सामने आने के बाद राजनीतिक पारा हाई हुआ और विपक्षी पार्टियां सरकार पर तंज कसने लगी। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह पहले ही कंफर्म कर दिया था कि उनके पार्टी के नेता द्वारा दिए गए बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर निशिकांत दुबे का एक और पोस्ट सामने आया है, जो सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहा है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा, क्या आपको पता है कि 1967 से 68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू जी ने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। यही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को लेकर बात की और कहा, संसद सर्वोच्च है और सांसद ही संविधान के अंतिम मालिक हैं, उनसे ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं हो सकता। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक प्रधानमंत्री जिसने आपातकाल लगाया था, उसे 1977 में जवाबदेह ठहराया गया था। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान लोगों के लिए है और ये इसकी सुरक्षा का भंडार है। निर्वाचित सांसद ही संविधान को लेकर अंतिम स्वामी है। संविधान में संसद से ऊपर किसी प्राधिकारी की कल्पना नहीं की गई है। संसद सर्वोच्च है और ऐसी स्थिति में ये देश के प्रत्येक व्यक्ति जितना ही सुप्रीम है। जगदीप धनखड़ ने कहा, मेरे हिसाब से नागरिक सर्वोच्च है, क्योंकि एक राष्ट्र और लोकतंत्र नागरिकों द्वारा ही बनाया जाता है। उनमें से हर एक की अपनी भूमिका है। लोकतंत्र की आत्मा हर नागरिक में बसती है और धड़कती है। लोकतंत्र तभी खिलेगा, उसके मूल्य तब बढ़ेंगे जब नागरिक सजग होंगे, नागरिक योगदान देंगे और नागरिक जो योगदान देते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। हालांकि अब जिस मसले को लेकर एक बार फिर से बयान सामने आ चुके हैं, तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि जिस अनुच्छेद को लेकर यहाँ बात चल रही है वो क्या कहता है। यानी कि जिस अनुच्छेद 142 की बात निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ ने पिछले दिनों अपने बयानों में की, वो क्या कहता है। तो संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को असीम अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत अदालत मौजूदा कानून को खारिज कर सकती है और जहां कानून में खामियां हैं या गैप है, वहां उसे ठीक कर सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक दलित स्टूडेंट को IIT धनबाद में दाखिले के लिए इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया था। तो वहीं भोपाल गैस कांड में मुआवजे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया था।
हालांकि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का अपना तय रोल होता है। जुडिशरी कार्यपालिका के एक्शन को देखती है और संसद द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकती है। अगर कानून संविधान की परिधि में है तो वो कायम रहता है, लेकिन अगर कोई कानून संविधान के दायरे में नहीं है या मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो निरस्त कर दिया जाता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच कह चुकी है कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे में कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संविधान का मूल ढांचा क्या है, ये सर्वोच्च अदालत देखेगी। यही नहीं, केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। इस तरह के तमाम जटिल सवालों को सुप्रीम कोर्ट परखता है। खैर, ये विवाद जिस टिप्पणी को लेकर ज्यादा बढ़ा वो है सीजेआई को लेकर की गई निशिकांत दुबे की टिप्पणी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो चुकी है। और जानकारी के मुताबिक निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई भी होनी है। तो अब ये भी बता देते हैं कि क्या जजों पर या सीजेआई पर टिप्पणी करना कोई अपराध है। सुप्रीम कोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य जजों पर टिप्पणी करना अपने आप में अपराध नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि स्वतंत्रता पर अदालत की अवमानना कानून के तहत कुछ सीमाएं हैं जो कोर्ट की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा करती है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत ये कुछ यथोचित प्रतिबंधों का भी प्रावधान है, जैसे कि न्यायपालिका की गरिमा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता। इन मुद्दों पर संभल कर बोलने की अपेक्षा की जाती है। संतुलित, तथ्यपरक और सम्मानजनक आलोचना अपराध की श्रेणी में नहीं आती है, लेकिन अगर कोई टिप्पणी कोर्ट की अवमानना के दायरे में है तो यह अपराध है। न्यायालय की अवमानना कानून 1971 भारत में कोर्ट की अवमानना को परिभाषित और नियंत्रित करता है। ये दो प्रकार की अवमानना को मान्यता देता है, जिसमें पहला होता है नागरिक अवमानना, जिसमें न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या किसी प्रक्रिया या किसी न्यायालय को दिए गए उपकरण के उल्लंघन के प्रति अवज्ञा को नागरिक अवमानना कहते हैं। दूसरा है आपराधिक अवमानना। आपराधिक अवमानना का दायरा व्यापक है। इसका मतलब ऐसी टिप्पणियां या कार्य से कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाते हो या उसे बदनाम करते हो, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हो, कोर्ट की प्रक्रियाओं को बाधित करते हो। धारा 2(c) के तहत आपराधिक अवमानना में ऐसी टिप्पणियां शामिल हैं जो कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाए या उसे अपमानित करे। जजों के खिलाफ व्यक्तिगत हमले जैसे कि भ्रष्ट, बिकाऊ कहना जो उनकी निष्पक्षता को कमजोर करे। ऐसी टिप्पणियां जो जनता में कोर्ट के प्रति अविश्वास पैदा करें। हालांकि अब जब एक बार फिर से निशिकांत दुबे अपने द्वारा दिए गए बयान पर अडिग हैं तो ये भी तय है कि उनके द्वारा दोबारा से दिए बयान को लेकर सियासत भी होगी। फिलहाल अब अगले हफ्ते इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है, जहां ये मालूम होगा कि निशिकांत दुबे की ये टिप्पणी अवमानना श्रेणी में है या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।